अभी बिहार में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है और कुछ चुनावी बातों पर हम अभी चर्चा करते हैं। हमारे साथ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बिहार से ही है और इस बार मात्र 4 चेहरा चर्चित में है। 4 चेहरा का नाम आता है। पहला चेहरा है तेजस्वी यादव, दूसरा है प्रशांत किशोर, तीसरा है नीतीश कुमार, चौथा है सम्राट चौधरी। तो आप इन सभी नेताओं में से किसको आप वोट करना चाहते हैं और बिहार का अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? आइए, यहाँ पे हमारे साथ बहुत बिहार के लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी हैं सब बिहार के ही हैं। तो इन लोग से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में 2025 में परिवर्तन करेंगे या फिर से नीतीश कुमार को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये देखिए पीछे नीतीश जी हैं। नीतीश जी, आपके नाम के नेता के बारे में बार बार आरोप लगता है कि वो पलटू राम है, बार बार पलट जाते हैं। क्या इस बार आप नीतीश कुमार का ही सरकार बनाइएगा बिहार में? इस बार तो चेंज होगा। जनसुराज का सपोर्ट है मेरे तरफ से। और भी लोगों से अपील करेंगे कि जनसुराज को सपोर्ट कीजिए। इसको आप मतलब पर्सनली आप वोट करना चाहते हैं जनसुराज को? ये हमारे साथ ये जितेंद्र है। 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जनसुराज के देखना चाहते हैं। जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर। ये पप्पू यादव है और अभी पता चल जाएगा कि वाकई में जातिवाद होती है या नहीं, विकास के नाम पर वोट देंगे। पप्पू यादव इस बार बिहार में आप 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं तो अपना खुद का चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं तो अपना खुद का चेहरा देखना चाहता हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है। सबको देख रखा हूँ, जिसको भी वोट देता हूँ सब पलट जाता है, सब अपना काम करता है। माने जीतने के बाद सब भूल जाता है। 2025 में किसको देखना चाहते? ऑप्शन है 4 आपके पास, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। किसको देखना चाहते हैं? मैं आरजेडी यानी तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं आप यादव है, इसके लेकर आप तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना। 1 मिनट, आप कहीं ना कहीं यादव है, इसके कारण तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना चाहते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। फिर और भी है ना नया चेहरा के रूप में, प्रशांत किशोर भी है। उसको मौका नहीं मिला, 17 महीना में मौका मिला, अपना काम किया, अपना दिखाया। अगर वो और मौका मिलता, समय मिलता तो और बढ़िया काम करता है तेजस्वी यादव। हाँ, और बढ़िया करता। तो इससे पहले भी तो उनके पिताजी का सरकार रही है, कहाँ विकास किए हैं? इसके पहले भी तो और भी सरकार। उनके पिताजी पर आरोप लगाया जाता है, लांछन लगाया जाता है कि चारा घोटाला किए हैं। वो तो किए ही है, तो करने की क्या बात है? मान लीजिए आप, ये है कि समय मिलना चाहिए उसको। 17 महीना में जो उसका लड़का किया है काम, और समय मिलता तो और बढ़िया काम करता है। हाँ, मतलब आप तेजस्वी यादव को पूर्ण सपोर्ट करते हैं? पूर्ण सपोर्ट। और हमारे साथ अविनाश जी जुड़े हैं। 2025 में किसको सपोर्ट करना चाहते हैं आप? देखिए भैया, बात ये है कि सपोर्ट करना न करना एक अलग मुद्दा है। यस, क्योंकि बिहार की जनता ही मूर्ख है, तो हम किसी नेता को ब्लेम नहीं कर सकते। हम खुद चुनते हैं, चुन के भेजते हैं, और सबसे पहला बात हमारा चुनाव ही गलत है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि जिस पे भी विश्वास किया वो विश्वासघात कर दिया। हाँ, सबसे पहली बात लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। यस। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बहुत दिन राज किए बिहार में, उनका सत्ता बहुत टाइम रहा और देखने को ये मिला कि बिहार के बारे में कुछ खास वो सोचे नहीं। अच्छा। जो सोचना चाहिए, जो और जगह और स्टेट में और राज्य में जैसे और राज्य के सीएम जो सोचे, जो किए और राज्य के लिए, वैसा बिहार का सीएम हमारे लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किए खास। ठीक है ना, देखा कहीं कहीं जनता उसमें विश्वास की। हाँ, विश्वास किया, जभी तो उनको 17 साल भाई सत्ता सौंपा। कहने का मतलब विश्वास किया जभी तो, लेकिन विश्वास पे खड़े वो नहीं उतरे। और रही बात उनके बेटे की, तो उनके बेटे में वो क्वालिटी है नहीं जो लालू प्रसाद यादव में थी। जब लालू प्रसाद यादव में क्वालिटी होने के बाद भी वो कुछ नहीं किए, तो वो तो उनका बेटा है, उन्हीं का खून है, वो तो उन्हीं के लक्ष्य कदमों पे चलेगा। आज न कल चलना है, चलना तो है ही, और अपना रंग तल वो दिखा भी दिए, ऐसा नहीं है। अभी वो कुछ ही दिनों के लिए बने थे, लेकिन मिट्टी घोटाले का उनका नाम जुड़ गया। मिट्टी घोटाला? हाँ, मिट्टी घोटाला नहीं, मिट्टी का घोटाला हुआ था। मिट्टी का घोटाला मॉल बन रहा था जो पटना में, तो उसमें मिट्टी के घोटाले में नाम आया। ये ज्यादा बड़ा बहुत दिनों का केस नहीं है, हाल फिलहाल का ही है। जब वो कुछ दिन के लिए डिप्टी सीएम बने थे तभी का न्यूज है ये। तो कहने का मतलब है कि हम उन पर ट्रस्ट क्यों कर नहीं सकते हैं। हाँ, और वो राजनीतिक मुद्दे की राजनीति नहीं करते हैं, जो हमारे क्या है लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं
तेजस्वी यादव जी वो मुद्दे की राजनीति नहीं करते हैं। यानी आपका वो- कहने का तात्पर्य कि सबसे लॉजिकली पहली बात नहीं करता सबसे है। पहली बात, मुद्दे की राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते हैं, अलूल जलूल बकते हैं, कभी मुसलमान, कभी ये, कभी वो। अरे भैया, हमें चाहिए शिक्षा, रोजगार। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमें उलूल जुलूल सुनने से क्या मतलब है? आप 5 किलो राशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब सुनना नहीं है। रह गई बात बीजेपी की, तो बिहार में बीजेपी की भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी कुछ खास नहीं कर रही अभी। तो बिहार में केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार, हर राज्य में, ज़्यादातर राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो बिहार के लिए वो कर क्या रही है? वो किसने हाथ पकड़ रखा है? किसने हाथ रोक रखा है? किसी ने रोका है नहीं, कि आप काम मत करो, आप बिहार के बारे में मत सोचो? तो वही नीतीश मोदी जी कुमार- आते हैं नीतीश- बिहार में तो भाषण करते हैं, माननीय 5 नीतीश केजी कुमार राशन मना में कर बढ़ देते जाते हैं। हैं। माननीय नीतीश कुमार मना कर देते हैं क्या कि भैया नहीं, बिहार के लिए कोई फंड आता है तो कहते हैं कि नहीं है, ये फंड को वापस कर दो, हम बिहार में काम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। अगर प्रधानमंत्री वो है तो बिहार के साथ साथ हर राज्य के हैं। है ना, जैसे गुजरात में विकास करते वैसे उसको बिहार में कहने विकास का करना मतलब है, चाहिए। बिहार में आके कहते हैं कि पासवान मेरा भाई है, चमार मेरा भाई है, यादव मेरा भाई है, कुर्मी हमारे इतना भाई है। अब जाके गुजरात में कहते हैं कि यहाँ इतना इंडस्ट्री लगा दिए, इतना ये कर दिए, यहाँ ये हब बना रहे, क्या बना। कहने का मतलब है मुद्दे की बात वो भी नहीं करते, मतलब भटकाते हैं। बिहार में आने के बाद बिहार की आपका- जनता एक को मिनट, एक देखो, मिनट, एक बिहार की मिनट, जनता एक को मिनट, मुद्दा एक ही पहले मिनट। समझ ले पहले बात आपका को। कहने का तात्पर्य है कि बिहार में आकर मोदी जी भी जातिवाद में मूर्ख कहीं बात बनाते करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनाते हैं बिहार की जातिवाद भी जनता को। करते हैं। आप बिहार, आप मोदी जी को गलत नहीं कह रहे कि मोदी जी गलत है, पर वो जिस तरीके, जैसे एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। जैसा तो वैसा। बिहार में आके वो बिहार की तरह चलते, जैसे कि उनको पता है ये बुर्बक सब है, बिहारी सब खाएगा सो जाएगा, तो उसी टाइप से ट्रीट करते हैं वो। उनकी भी गलती नहीं है, गलती हमारी है, हम गलती बिहारियों हम की वोट है, करते हैं। हम बिहारियों की है भाई। हम जैसे रहेंगे वैसा ही तो ट्रीट करेंगे। सही बात है। तो उनकी गलती नहीं है। वो गुजरात में जाके वो ऐसा ट्रीट करती है। गुजरात की पब्लिक समझदार है, जानकार है, वो मुद्दे पे बात करती है, मुद्दे पे वोट देती है। लेकिन बिहार की पब्लिक क्या करती है? 5 जातिवाद किलो पे राशन पे वोट देती है, जाति पे वोट देती है। तो ये सब चीज़ को देख के अगर देखा जाए तो ना बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, ना आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। और रही एनडीए की बात, तो एनडीए तो भैया उसका तो आप किसको देखना चाहते हैं भाई देखो, 2025 में हम मुख्यमंत्री के रूप कोई में? नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया जैसे चेहरा के चिराग रूप में? पासवान। नहीं। देखो, हमारे नजर में सबसे बेस्ट है चिराग पासवान। और नया चेहरा एक के रूप पढ़े में लिखे- प्रशांत किशोर भी है। एक पढ़े लिखे इंसान है, अगर वो खड़े होते तो उनको हमारा समर्थन है। हाँ, प्रशांत किशोर भी पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे पर्सन है। लेकिन कारण क्या है, एक चीज और सोचने वाली बात है, प्रशांत किशोर सडनली राजनीति में आने का क्या रीजन है? इतना दिन से क्या प्रशांत किशोर को इतना दिन से बिहार की जनता की दुख नहीं समझ में आ रही थी? इतने दिन से बिहार की जनता की परेशानी नहीं समझ में आ रही थी? वो तो निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं। नहीं। बिहार बदलाव का यात्रा वो शुरू अरे से कर रहे अब हैं। कर रहे, शुरू से कहाँ कर रहे? शुरू तो से एक बार महाराष्ट्र में भी उसको कुछ पैसा मिल रहा था तो बिहारियों के लिए वो बोले थे शुरू मेरे से- को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बिहार से बाहर बिहारियों को गाली न दिया जाए, मारा न जाए। नहीं। तो कहीं ना कहीं वो काम तो कर ही रहे शुरू से। अगर वो बिहार के लिए सोचते तो वो हर पार्टी के लिए काम किए हुए हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री को बनाने का भी श्रेय उनको जाता है, और प्रधानमंत्री के समक्ष रहने वाले आदमी है, संपर्क में रहने वाले आदमी है। अगर वो बिहार के होते हुए बिहार के बारे में कुछ अच्छा सोचते तो शायद कुछ अलग ही बात होता। लेकिन सडनली राजनीति में आने का क्या रीज़न है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, उन पे 1% विश्वास किया जा सकता है। नया चेहरा है, एक बार चांस दिया जा सकता है। पढ़े लिखे इंसान है तो चांस दिया जा सकता है, क्योंकि हर बार नीतीश को सरकार बनाना, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना, ये मतलब कहीं से ना भी कहीं उचित परिवर्तन नहीं है। की जरूरी है। हाँ, परिवर्तन की जरूरी है। एक बार चांस देना चाहिए, देखना चाहिए बिहार की जनता को, ट्रस्ट करके किसी पे। देखो, विश्वास ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। चाहे वो आप आरजेडी पे करो, एनडीए पे करो, या फिर जन स्वराज पे करो, या फिर बीजेपी पे करो। कहने का आप मतलब है, पर्सनली किसको आपको- चूज करते हैं? हम तो पर्सनली अगर कहा जाए तो देखो, हम जन स्वराज के साथ है। कारण स्वराज के साथ जन है। स्वराज एक अच्छा पार्टी है, पढ़ा लिखा है, और सबसे पहले बात बिहार के बारे में सोच रहा है। और बिहार देखो, वो झूठ बोले, बेशक झूठ ही बोल रहा है, पर मुद्दे की बात कर रहा है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है, बेशक वो प्रशांत किशोर झूठ बोल रहा हो, पर वो मुद्दे की बात कर रहा है, भटका नहीं रहा बिहार है। बदलाव यात्रा में शिक्षा, कुल मिला स्वास्थ्य के और कहने का रोजगार मतलब ये है कि बिहार की जनता को भटका नहीं रहा है। बिहार की जनता से अगर वो वोट मांगने जा रहा है तो इस मुद्दे भी मांग रहा है, कह रहा है कि हम आपके बच्चे को
बाहर में कमाने नहीं जाने देंगे, हम आपके बच्चे को शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे। तो मुद्दे कुल मिला के मुद्दे की बात कर रहा है प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर पे 1% विश्वास किया जा सकता है। बात बाकी देखो, विश्वास करना है तो आप किसी पे भी करो, वो अलग बात है। विश्वासघात तो कोई कर सकता है, ठीक है। बात बाकी तो देख ही रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब ये थे डॉक्टर अविनाश, और ये इनका मतलब पर्सनली राय है कि प्रशांत किशोर नया चेहरा के रूप में है, उसको भी एक बार मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कमी है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ अगर सही हो जाए बिहार में, तो बिहार का भी तरक्की होगा, बिहार में भी उन्नति होगा। बाकी बात, वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।